नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ये थम नहीं रहे हैं, जबकि इसी मध्य प्रदेश में सख्त कानून भी लागू किया गया है। कभी दमोह, कभी रायसेन, तो कभी जबलपुर के साथ ही अब राजधानी भोपाल भी। पिछले कुछ दिनों में सूबे के कई इलाकों से धर्मांतरण के मामले सामने आना जारी है और इस बार भोपाल में ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक शिवनगर कॉलोनी के घर में 15 लोगों को प्रार्थना करवाते हुए हिंदू संगठनों ने पकड़ा है। इन लोगों में महिला और पुरुषों के साथ मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद हड़कंप है। सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद आखिर कैसे धर्मांतरण के खेल का यह कुचक्र जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों से धर्मांतरण की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन इस बार सरकार की नाक के नीचे धर्मांतरण के खेल ने पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ा दी हैं। जी हां, राजधानी भोपाल में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोपाल की शिवनगरी कॉलोनी के एक घर में 15 लोगों को प्रार्थना करवाई जा रही थी। हैरत की बात यह है कि इनमें बच्चे भी शामिल थे। आरोप है कि ईसाई मिशनरी यहां धर्मांतरण करवा रहे थे, लेकिन इसकी खबर हिंदू संगठनों को लगी और वो वहां पर पहुंच गए। हिंदू संगठनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। आरोप लगाया है कि ईसाई मिशनरी हिंदू बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि अभी तक जबरन धर्मांतरण की बात सामने नहीं आई है, लेकिन बच्चों की मौजूदगी एक गंभीर मुद्दा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये है कि कुछ वयस्क लोग और कुछ नाबालिग बच्चों को पुलिस के सामने पेश किया गया था कि ये धर्मांतरण के कृत्य में शामिल थे। तो उनसे अभी पूछताछ में फिलहाल अभी ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या कोई मजबूरी या कोई उनका जबरन प्रयास उनके ऊपर धर्मांतरण का सामने नहीं आया है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो उसमें जो CWC की कमेटी होती है और थाने की जो टीम है, दोनों टीमें मिलकर पूछताछ कर रही हैं और बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया गया है। उनसे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर कहीं से भी ऐसा कोई आशय प्रतीत होगा तो इस संबंध में फिर हम लोग जो अपना कानून है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण के मामलों पर विपक्ष का भी अपना राग है। वहाँ जाने क्या कार्रवाई हो रही है और ये हुआ भी है कि नहीं है, एक माहौल प्रदेश में बनाने की कोशिश हो रही है। मंत्री जी के घर के ठीक पीछे ये कांड हो रहा है और पुलिस की बजाय पहले राजनीतिक लोग वहाँ पर जाकर धमाचौकड़ी कर रहे हैं। तो जो काम पुलिस का है वो जब पॉलिटिकल पार्टी करने लगेंगी तो इसका अर्थ क्या है। और मंत्री के घर के पीछे अगर ऐसी घटनाएं रूप ले रही हैं तो ये तो दिया तले अंधेरा है। वो तो बहुत बड़े धर्म प्रेमी बताते हैं अपने आप को। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले में जबरन धर्मांतरण की आशंका जाहिर की है। BD शर्मा ने कहा कि कई जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और सेवा की आड़ में मिशनरियों का ये खेल चल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इस प्रकार के धर्मांतरण के मामले आज भोपाल में भी एक निकल करके आया है। जबलपुर के अंदर जो बिशप जिनको पकड़ा गया, दमोह के अंदर भी कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बैतूल के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं करने का लोगों ने प्रयास किया। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर अब नहीं बचेंगे। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। भोपाल के अंदर घटना हुई है, उस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार हमारी करेगी। सीएम शिवराज भी कई बार जबरन धर्मांतरण को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश का अंदेशा जताया था और अपील की थी कि समाज को भी ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जबरन या लालच देकर धर्मांतरण को एक बड़ा खतरा बता चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है धर्मांतरण के मामलों में अचानक आई तेजी। तो क्या सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या प्रदेश में धर्मांतरण के बढ़ते मामले किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है? मध्य प्रदेश वो सूबा है जहां धार्मिक स्वतंत्रता कानून है। इस कानून में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुचक्र चलने नहीं दिया जाएगा धर्मांतरण का, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहते हुए सरकार भी नजर आ रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं।
सीधे उन्हीं का पहले परिचय आपको करा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका। अजय यादव कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत। और दिनेश निगम त्यागी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले पंकज जी, आप ही के पास, बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा, कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन ये बताइए कि ये कैसे पकड़ेंगे? ये तो आप लोग पकड़ ही नहीं रहे, ये तो कोई और ही पकड़ रहा है। देखिए पुनीत जी, जो कानून की व्यवस्था है, विशेषकर जो लॉ से रिलेटेड एजेंसीज हैं, वो इंफॉर्मेशन की बेसिस पर काम करती हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा संभव नहीं कि जो जितने लोग हैं उतने पुलिस के लोग हों और वो मैन टू मैन मार्किंग करें और चीजों को पकड़ें। इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो कार्रवाई करती हैं। मध्य प्रदेश में सरकार का दायित्व यह था कि जो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर 1968 का जो कानून था, उस कानून में मुख्य विसंगति यह थी पुनीत जी कि उसमें बेलेबल अपराध था। अपराध पंजीबद्ध हो, तत्काल जमानत लीजिए और फिर वही अपराध करिए। और जो पिछले वर्ष 2021 में जो कानून बनाया, उसमें विशेष प्रावधान लिखा है कि एक तो 10 साल की कड़ी सश्रम कारावास का प्रावधान, 1 लाख तक का जुर्माना, और वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है। दोनों प्रकार के कानून की प्रवृत्ति में अंतर होने के चलते थोड़ा भय व्याप्त है, क्योंकि एक दुष्चक्र है और ये आज से नहीं है। एक लंबे समय से भारत में सनातन धर्म के विरुद्ध बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती हैं, जिनका उद्देश्य स्पष्ट तौर पर बहुत वैश्विक उद्देश्य है कि जो हमारा भारत है वो विश्वगुरु ना बने, जो पुराना वैभव है उसको ना पाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये विषय उतना राजनीतिक नहीं जितना राजनीतिक इस पर चर्चा की जाती है। ये विषय देश से, समाज से, हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपराओं से जुड़ा विषय है। लेकिन आप जिस भय व्याप्त होने की बात कर रहे हैं, रोक रहा हूं आपको बीच में, वो भय तो नजर नहीं आ रहा ना पंकज जी। आप देखिए, और सबसे हैरानी की बात ये देखिए कि रायसेन का मामला हो, आप जान रहे हैं कि ये मामला कहां से खुला, कैसे खुला। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। भय व्याप्त होता तो ऐसे मामले रुक जाते, थम जाते, कम हो जाते। लेकिन आप देखिए, खुल्लम खुल्ला चल रहा है। आप जान रहे होंगे कि दमोह में क्या हुआ। दमोह में जब बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जाते हैं जांच करने के लिए, तो उनको वहां दाखिल नहीं होने दिया जा रहा उन लोगों के द्वारा, और वो बड़े परेशान हो रहे हैं, एक थाने से दूसरे थाने जा रहे हैं पुलिस के लिए। पुलिस की मध्य प्रदेश में होकर वो पुलिस से कह रहे हैं कि साहब इनके ऊपर कार्रवाई करो आप। दमोह वाले मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई। जब कहते हैं कि कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा, तो फिर ये कुचक्र जो चला रहे हैं उनमें हिम्मत कहां से, कहां भय, कहां व्याप्त है? पुनीत जी, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं मैं कि कानून और विशेषकर इस प्रकार के धर्मांतरण के अपराध, मैंने आपसे आग्रह किया कि ये खाली भारत से जुड़े विषय नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। और हम यानी सरकार जो है वो कानून की परिधि के तहत काम कर सकती है। इस देश में ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो यदि कानून की संस्थाएं यदि अपनी परिधि के बाहर जाती हैं, तो इसी मीडिया में बैठकर फिर आप जैसे मित्र सवाल करेंगे कि क्या पुलिस निरंकुश हो गई है, वो कानून का पालन नहीं करेगी। क्योंकि आप सवाल क्यों करेंगे? क्योंकि उस वर्ग के द्वारा सवाल खड़े किए जाएंगे और मीडिया के माध्यम से आपका दायित्व उस मंच पर काम करें। तो यदि हम कानून की परिधि से, हम यानी पुलिस प्रशासन से मेरा आशय है, कानून की परिधि से जरा भी बाहर जाते हैं, तो मानव अधिकार और एमनेस्टी की बात आती है। कानून की परिधि में काम करते तो कहा जाता है भय व्याप्त तो नहीं है। तो जंगल राज तो पुनीत जी नहीं संभव ना कि शूट एट साइड का काम हो जाए। आप विधिवत जो कानून के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होता है, कार्रवाई होती है, 24 घंटे में न्यायालय में पेश करते हैं, न्यायालय तय करता है जमानत देना है कि जेल देना है। उसके बाद विवेचना होती है, विवेचना के बाद चालान प्रस्तुत होता है, चालान प्रस्तुत होने के बाद अभियोजन उसे प्रस्तुत करता है और फिर न्यायालय अपना निर्णय करता है। तो 2-3 संस्थाएं काम कर रही हैं। एक वो संस्था जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, एक वो संस्था जो एनफोर्समेंट यानी उसके ऊपर एक्शन लेती है, और बाद में न्याय की परिधि व्यवस्था जाती है। तो ये हम सबको समझना पड़े। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये विषय सिर्फ राजनीति का प्रशासनिक नहीं है, ये विषय सामाजिक ज्यादा है। समाज के स्तर पर सबको राजनीति से हटकर सोचना होगा कि अब देश में एक ऐसे व्यापक संवाद की आवश्यकता है, ऐसी व्यापक जागृति की आवश्यकता है, जहां इस बात को लेकर सजगता और सतर्कता हो कि हमें किसी धर्म से बैर नहीं। हमारा नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। किसी धर्म से कोई बैर नहीं, सबका आदर है। पर धर्म की आड़ में
यदि धर्मांतरण का धंधा चलेगा, नाम छिपाकर, धर्म छिपाकर दूसरा खेल चलेगा। इस विषय में देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पंकज जी इसमें कही है, क्योंकि समय की सीमा है तो हम बाकी मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। इस विषय को थोड़ा हम और बड़ा करते हैं, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, मैं तो पड़ोसी राज्य से ही जोड़ लेता हूं, जहां पर आपने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी पड़ोसी राज्य जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी इसे पॉलिटिसाइज कर रही है और वहां मामला हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार आने पर यह धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। अब इसको हम कैसे देखें? अजय जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। अजय जी, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर अभी अभी उजागर हो रहे हैं? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण के मामले लगातार आ रहे हैं, ये जघन्य अपराध है और इस तरह के अपराध के लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में पूर्व से धर्मांतरण के खिलाफ 1968 का कानून था, जो कि प्रभावी कानून था, लेकिन उसके बाद पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा एक नया कानून लाया गया, जिसको कहा गया कि और ज़्यादा मजबूत कानून है। इस कानून के आने के बाद धर्मांतरण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन और हमारे नेताओं द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा उस कानून का विधानसभा में समर्थन किया गया। हमने सरकार का साथ दिया कि अगर कोई ऐसा कानून आ रहा है जिससे धर्मांतरण रुक सकता है तो होना चाहिए। लेकिन उस कानून के बाद भी मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण की शिकायतें आ रही हैं और 18 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इनमें से कोई भी धर्मांतरण का मामला 18 साल से पूर्व का नहीं है। ये तमाम मामले भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान के थे। तो एक चीज प्रमाणित हो गई कि कानून होने के बाद भी अपराध होते रहे और सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह असफल हुई। और ऐसे में जहां धर्मांतरण के मामले सामने आए, वहां पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई कुछ नहीं दिखाई दी। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिखी होगी कि पुलिस प्रशासन ने की है जिससे धर्मांतरण रुक रहा हो। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेता इन मामलों में पुलिस का फर्ज निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धर्मांतरण कानून का पालन पुलिस को ना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को करना था। ये पूरी तरह सरकार की असफलता है। कानून होता है अपराधियों में डर के लिए, भय के लिए, ताकि सख्त कानून, आप कहते हैं 10 साल की सजा हो गई और 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अनगिनत धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधी मान रहे हैं कि पुलिस कानून का पालन नहीं करवा पा रही है, अपराध रोकने में असफल है, केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए कानून बनाया गया है, इसलिए इस तरह के अपराध हो रहे हैं। साथ ही भाजपा के नेता जिस तरह से इस मामले में सक्रिय हैं, लगता है भाजपा को ये मामले राजनीतिक रूप से सूट करते हैं, इसलिए इन मामलों को हवा दे रहे हैं, ना कि अपराध रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दिनेश निकम त्यागी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, क्या आप मानते हैं ये सरकार की तरफ से कानून जब लाया गया तब हमने देखा कि हर तरफ चर्चा जो थी वो लव जिहाद को लेकर खास एक प्रकार से ये कहा जाए कि एक टारगेट पर था, बार बार उसी का जिक्र होता था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जो भी मामले अभी तक जो सामने आए हैं, मिशनरीज के मामले सामने आए हैं, कन्वर्शन की कोशिश हो रही है, इसके मामले सामने आए हैं, बिशप का खेल एक अलग जबलपुर में सामने आया है। और ये सब कानून बनने के बाद अगर बातें सामने आती हैं तो क्या वाकई में ये कानून सख्त है और खौफ या भय है, या ये लोग भयाक्रांत हैं, ऐसा आपको लगता है, या इससे कोई परिवर्तन आया है? नहीं, इस मसले के कई पहलू हैं और कानून बनाना भर पर्याप्त नहीं है। डर की जहाँ तक बात पंकज जी कह रहे थे, डर होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। घटनाएं हाल में बहुत ज़्यादा हो गई, जबलपुर में हो गई, दमोह में हो गई, रायसेन में हो गई, और भोपाल में होना तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, थोड़े समय के लिए छोड़ दें बीच में तो, और भाजपा ईसाई मिशनरियां आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जाके काम कर रही हैं, धर्मांतरण कर रही हैं। इसके खिलाफ संघ का एक बाकायदा तबका लंबे समय से काम कर रहा है और भाजपा इस पे नजर रखती है। कानून बन गया, इतना सख्त कानून बन गया, इसके बाद भी धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं और राजधानी में हो रही हैं। ये मुझे लगता है सरकार के लिए और भाजपा के लिए चिंता की बात है। बयानों भर से कुछ नहीं होता। अभी कहा जा रहा था कि सरकार की एक सीमा है,
सरकार सीमा के तहत कार्रवाई करती है। भाई कई दूसरे मसले हैं, कई दूसरे अपराध हैं कि एक आदमी अपराध करता है, उसकी सजा पूरे घर को मिल जाती है, पूरे मकान के मकान ध्वस्त किए जाते हैं। तो वहाँ तो कोई मानवाधिकार के मामले सोचे नहीं जाते, आते नहीं हैं। अगर उसमें नहीं सोचे जाते तो यहाँ भी सख्ती की जा सकती है। ये और ये मसला सामाजिक भी है, जैसे सामाजिक बात कही। ऐसे हालात क्यों हैं, ऐसी स्थितियां इतने आज़ादी के इतने साल बाद क्यों हैं कि लोग लालच में, लोभ में धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है। इसका मतलब यह है कि समाज को इस स्तर तक नहीं लाया जा सका कि कोई प्रलोभन से प्रभावित ना हो। अभी भी मजबूरी है, अभी भी गरीबी है, अभी उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके हक नहीं मिल रहे हैं। ये इस कारण भी ये मसले सामने आते हैं। ईसाई मछलियों के बारे में कहा जाता है कि वो सेवा का काम करती हैं और सेवा के जरिए लोगों का दिल जीतती हैं, फिर प्रलोभन देती हैं और ये घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है सरकार के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल, ये सरकार के लिए चिंता की बात। पंकज जी, एक चिंता की बात और है, सख्त कानून बना देने से ज्यादा आपको नहीं लगता कि एक आवश्यकता और है कि ये धर्मांतरण में लोग चले कैसे जाते हैं? ज्यादातर मामले, मेरे ख्याल से आप भी बाकायदा समझते होंगे, ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जो किसी धर्म में रहकर अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको वहां से वो चीज नहीं मिल पाती जो दूसरे लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिनसे वो जूझ रहा होता है समाज में रहकर ही, और इसी मजबूरी में, लालच में, या जो भी कह ले हम उसको, इस चक्कर में वो धर्मांतरित होने तक के लिए तैयार हो जाता है। तो समस्या तो यह है, जड़ तो यह है, इसको समाप्त करने के लिए क्या है व्यवस्था? देखिए पुनीत जी, दो विषय हैं। पहला विषय, हमारे जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, 500 से अधिक धाराएं हैं और वो धाराएं उनको कानून कहा गया और उस कानून का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है, जो सीआरपीसी की तरह दंड दिया जाता है, जिसमें पुलिस कार्रवाई करती है। तो कानून बनने का आशय ये नहीं कि अपराध बंद है। 302 जो हत्या का प्रकरण है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है, आजीवन कारावास है, तो भी पूरे दुनिया में, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा, वो प्रकरण चल रहे हैं। नशे को लेकर बहुत सारे विषय उनके प्रकरण चल रहे हैं। तो हम ऐसा इसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून बन गया और अपराध बंद हो। ऐसा होता है सर दुनिया में कहीं क्या कि कानून बन गया और अपराध बंद हो गए, कि कानून बना दिया कुछ नहीं हो रहा, कानून बना दिया। सर सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की एक परिधि जिसका मैंने आपसे आग्रह किया। ठीक है, फिर अब जब इस बात पर आते हैं, सर मेरा उत्तर तो पूरा हो इस जाए, बात पर आते हैं तो दिनेश जी कह रहे थे, देखिए सुनिए तो सही, आपकी बात में समझ गया सर, आपकी बात में समझ गया। दिनेश जी, कानून बनाने से थोड़ी हो जाएगा, लोगों को डर, आपने सवाल उठाया था कि डर लोगों में नहीं। सर उत्तर तो ले लीजिए। नहीं सर, मैं समझ गया आपकी बात, समय की थोड़ी सी सीमा है। सर मैंने बोला ही नहीं, आप समझ गए। नहीं आपने कहा, चलिए ठीक है, आप कर दीजिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए। भाई साहब, दूसरा विषय जो रखा आपने ना, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पुनीत जी, जिसकी ओर मैंने भी इंगित किया, दिनेश जी ने भी इंगित किया कि यह विषय सामाजिक ज्यादा है और धर्म के मामले में राजनीतिक व्यवस्थाएं दखल नहीं देती। कोई किसी धर्म का पालन करता है, उस धर्म की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं नहीं, वो धर्म के लोग जाने, वो राजनेताओं का विषय नहीं है। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को पात्रता और अधिकार नहीं कि हम धर्म का निर्धारण कर सके। जो धर्म ध्वजा धारण करते हैं वो तय करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि यह विषय सामाजिक ज्यादा है। यह विषय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, पक्ष प्रतिपक्ष का है ही नहीं। यह विषय सामाजिक जागरूकता का है और सरकार के स्तर पर सामाजिक जागरूकता के बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कानून है, भारत सरकार ने कानून बनाया। सबसे पहले हमने अनटचेबिलिटी को खत्म किया, छुआछूत को खत्म किया, ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म किया, सबको बराबर दर्जा दिया कानून में। पर उस भाव को जाते जाते पुनीत जी 50 साल लगे, तब जाकर 75 साल के बाद आज भारत में हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता नहीं है, ऊंच नीच के भाव नहीं। तो अब दूसरे विषयों पर बात की जाती है तो उनका उपाय ढूंढेंगे। पर मेरा मानना यह कि समस्या सामाजिक रूप से ज्यादा व्यापक है। इसके सामाजिक पक्ष पर सबको सजगता के साथ काम करने की आवश्यकता है और वो तभी संभव है जब हर आदमी अपने अपने व्यक्तिगत दायित्वों का निर्वहन करे, व्यक्तिगत क्षमताओं का निर्वहन करे। आप समझ नहीं रहे, इंटेलिजेंस क्या काम करता है? फिर सवाल ये उठता है सर, इंटेलिजेंस तो नहीं, दिनेश, अब ठीक है, देखिए दिनेश जी को भी शामिल कर लेते हैं ना, फिर वो भी तो कुछ कह रहे थे उस बात को। दिनेश जी, आप पंकज जी को सुन रहे थे, क्या कहेंगे सर? आप पूरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे वो जो कह रहे हैं? नहीं, इसमें दोनों तीनों बातें हैं। इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, कम से कम राजधानी में ऐसी घटनाएं होती हैं तो इंटेलिजेंस की सिग्नल पुलिस के पास होना चाहिए और इतनी बड़ी तादाद में
राजधानी के अंदर ऐसे लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए। ये अपनी जगह है, ये सरकार, ये इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। दूसरा, जहां तक सामाजिक की बात है, सामाजिक मसला है, उसी के लिए मैं कह रहा था कि ईसाई जैसे गाय का मुद्दा है, गाय जो है सड़कों में घूमती रहेगी, भूखी मरेगी, खाएगी, उसको लेकर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन गाय की हत्या हो जाए, गाय का बीफ का मसला आ जाए तो बाउंडर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये मसला है। हम लोगों ने, सरकारों ने इतने साल बाद भी लोगों को इतना सक्षम नहीं बनाया, इतने उनके अधिकार उनको नहीं मिले हुए हैं, इतनी कमियां उनकी पूरी नहीं हुई हैं कि लोग आके लुभाएं, उनको प्रलोभन दें, उनकी सेवा करें और लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाएं। तो ये सामाजिक कमी भी है, ज्यादा सरकारी कमी इसलिए है कि लोगों को हम इतना सबल और सक्षम नहीं बना पाए हैं। ईसाई मिशनरियां हो चाहे दूसरे लोग हों, वो लोगों को बरगला लेते हैं, लोभ लालच दे लेते हैं, सेवा कर लेते हैं और लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी जमाने में ऐसा होता था तो माना जा सकता था, क्योंकि पिछड़ा था, छुआछूत थी, सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, उनके पास पैसा जा रहा है, उस पैसे से ही तो सारी चीजें हो रही है। मिशनरियों के पास अगर पैसा जा रहा है, अगर वो कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनके पास ये पैसे से ही तो सारी, ये इसके ऊपर भी तो रोक लगाने का काम सरकार का है। क्या कहेंगे अजय जी? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार गंभीर विषयों में राजनीति करने लगती है, इसीलिए इस तरह के अपराध नहीं रुक रहे हैं। आप सामाजिक कुरीतियां, छुआछूत को अपराध से बराबरी पे ला रहे हैं, वो कुरीति है, ये अपराध है। अपराध रोकना सरकार का दायित्व है और उसके लिए कानून बनाए गए हैं और कानून का पालन नहीं करवाया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर सरकार की खामी है और सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब पिछले साल धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून सरकार लाई थी, उस समय यही कहा गया था कि अब मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पे पूरी तरह रोक लग जाएगी। पुराना कानून कुछ कमजोर था, इसलिए ये मजबूत कानून धर्मांतरण करवाने वालों के लिए बहुत मजबूत होगा और कोई भी धर्मांतरण अब मध्य प्रदेश की धरती पे नहीं होगा। तो सख्त कानून होने के बाद भी उस कानून का पालन नहीं करवाया गया, इसलिए लगातार धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं। जैसे बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में फांसी का प्रावधान बनाया गया, लेकिन एक भी फांसी नहीं हुई और लगातार बच्चियों पे अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। उसी तरह 120 के लिए आपने कानून बनाया, कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाजपा के नेता मैदान में आ जाते हैं। जिनकी सरकार है उन्हें माफी मांगना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की असफलता है इस तरह के मामले और राजनीति कर रही है। ठीक सर। पंकज जी 30 सेकंड में। पुनीत जी, मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के अपराध में फांसी के बाद 38 मामलों में फांसी की सजा हुई है उस नए कानून के बाद। एक भी फांसी नहीं हुई है अभी तक। और मध्य प्रदेश के उस कानून को, मध्य प्रदेश के उस कानून को देश में फांसी कितनों को हुई है? पंकज जी फांसी कितनों को हुई है? फिर सवाल ये है पुनीत जी, यहाँ हाई कोर्ट से फांसी फांसी हुई है बताइए। हाँ, अरे यहाँ के कोर्ट ने समस्या यही है। देखिए आपने जवाब दिया पंकज जी, दूसरा जवाब जाएंगे, दूसरा जवाब 30 सेकंड है। दूसरा भारत की सरकार ने जो विदेशी संस्थाओं से अवैध पैसा लेती थी FCRA के तहत, ऐसी 350 संस्थाओं को बैन किया है, वो भारत सरकार करती है, जिसमें कांग्रेस की 2 संस्थाएं मौजूद हैं जिन पर विदेशों से अनर्गल बातचीत है। आप मध्य प्रदेश में अपराध नहीं रोक पा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। मैंने पुनीत जी पहले ही कहा, भाजपा के लिए मुद्दे राजनीति फिर वही बात याद आया। पंकज जी अभी कह रहे थे कि राजनीति से इतर मुद्दा है, राजनीति से इतर मुद्दा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अल्टीमेटली चलिए अल्टीमेट गोल पे पहुंच गए सब लोग। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।